इफ्तिखार साहब, मेरा सवाल आपसे कुछ मुख्तलिफ है। वो ये कि एक जानब माशी हालात हैं तो दूसरी जानब अमन अमान की सूरत हाल को भी वजह बनाया गया। ऐसी सूरत हाल में APC बुलाई गई, लेकिन APC की तारीख आगे की और उसके बाद फिर आगे की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क से जाने वाले हैं, तुर्किया जा रहे हैं, तो इन हालात में आप इस जो तुर्की का सफ़र है उसको कैसा देखेंगे? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है तुर्की जाने की, और उनके तुर्की जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुर्की वालों को या सीरिया वालों को। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं समझ आती ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक APC बुलाई, फिर उसको 2 दिन एक्सटेंड किया, बहाना ये बनाया कि एक फ्रीक जो है वो कहता है कि मैं आना नहीं चाहता प्राइम मिनिस्टर के घर पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए पार्लियामेंट में कर दिया गया। चलें जी, ये बात कहीं समझ आने वाली नहीं थी, चले हमने समझ ली। फिर इन्होंने तुर्की आने का फैसला कर लिया, और इसकी बाद अफवाहों की एक ऐसी खेल शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में कि लोग कह रहे हैं कि जी ये संजीदा है ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी मामले में, और कोई चीज़ अब इनके हाथ में है ही नहीं PDM के, तो तीसरा रास्ता क्या होगा। और आपने मेरे आगे सवाल आगे अजीब सा खड़ा कर दिया है, आइन इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है। आइन में लिखा है कि इलेक्शन कब होने और कैसे होने। अब हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम आइन से बालातर कोई फैसला करें, तो फिर ये तो रास्ता फिर आइन से बालातर तो वही है कि यहाँ पे आइनी हुकूमत कोई ना हो और एक ऐसी हुकूमत को ला के बिठा दिया जाए जिसका आइन इजाज़त नहीं देता। हाँ, नज़रिए ज़रूरत के तहत कि मुल्क में हालात ऐसे हो गए हैं कि मुमकिन नहीं है रहा एक नॉर्मल फ़िज़ा में इलेक्शन कराना, तो इस बिना पे ये जो लोग आगे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ये मुझे तो खेल नज़र आती है जो गैर आइनी है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ आपको इलेक्शन करवाने होंगे, और ये जो बात की है अगर गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं है तो PJ अगर ये स्टेबलाइज नहीं है तो आने वाले के साथ भी कोई अच्छा असर नहीं होगा, और किसी के बस की बात नहीं है इस गंद को इकट्ठा करके अपने मुंह पे मलने की। इफ्तिखार साहब, आईने पाकिस्तान में क्या नजरिया ज़रूरत की गुंजाइश है? No, but it can be referred to the court, सुप्रीम कोर्ट। पर जो देखें ये बहुत आपने टेक्निकल सवाल किया है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है गवर्नमेंट के पास, कैसे गवर्नमेंट कहेगी कि मैं 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराती। वो एक सहारा लेते हैं, आइन में एक जगह पर लिखा हुआ है जिस चीज़ का वक़्त का तयन किया जाए और उसको ना किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। ये जो अभी इन्होंने बात की है कि मुनीज़े ने, अब आप मुझे बताएं कि ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन है कि नहीं किसी का? मैं तो मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। उसी जानिब चले। एक मिनट, ये समझना चाहिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है। वो आर्टिकल ये इजाज़त तो नहीं देगा ना कि आप 300 दिन के लिए इसको पेंडिंग कर दें। वो ज़्यादा होता है कि कोई ऐसी लकूना हो दिनों का, हफ्ते का, ठीक है। मैं समझता हूँ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है जावेद साहब, इफ्तिखार साहब, आपने वो सारी बातें सुनी, वो सारे टर्म सुने जो मैंने आगाज़ में बताए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि महंगाई का तूफान आने वाला है, जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? ये जो आपने मुझे आज बात बताई है ना, मुझे ये पिछले साल से पता है। मुझे जब ये मुआहदा हुआ था ना, तब ये डॉक्यूमेंट हमारी नज़रों से गुजरा था, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, और उसके बाद जितनी भी हमारी मीटिंग्स उनसे हुई हैं वो यही मुतालबा कर रहे थे कि भाई आप जो हमसे वादे करके गए उनको पूरा कर। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, आप नहीं बाज आएंगे तो फिर हम आपको अपनी पैसे देंगे, आपको कोई मदद नहीं करेंगे। यहाँ तक ये बात पहुँची है जो मेरे उस्ताद ने फरमाया। अब आज ही हमारे पास 2 खबरें हैं। एक खबर हाई कोर्ट की है जिसमें वो रिलीफ देने का टासा दे रहे हैं, दूसरी तरफ खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो उनसे पैसे लेके इकट्ठे करना चाह रहा है। दोनों जगह पे अदालतें इन्वॉल्व हैं। अब सवाल बुनियादी जो पैदा होता है कि क्या अदालतों को इस किस्म के मामलात में इस हद तक इन्वॉल्व करना चाहिए, ये बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है। ये कभी किसी दिन बैठ के इस पर बात करेंगे। एक जगह वो अदालत कह रही है कि आप वापस करें 500 तक की सब्सिडी जो पैसे ले चुके हो, और एक अदालत कहती है सरमायादारों को कि तुम 7 दिन के अंदर इतने पैसे जमा करो। वहाँ पे हमें बड़ी आसानी महसूस होती है कि इतने अरब रुपये आ जाएगा, और यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम महसूस होती है जिसकी निशानदेही नवीद चौधरी ने की है कि जब इस किस्म के फैसले करते हैं तो मैसेज ये जाता है उन लोगों को, IMF वालों को, ये दूसरों को, ये लोग संजीदा नहीं है, हमसे कोई बात कर रहे हैं टेबल के ऊपर, उनकी अदालतें कुछ और फैसला कर रही हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी अप्रोच में, इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने अमीर टैक्स दहिंदगान को ये अल्टीमेटम दिया है कि 7 रोज़ के अंदर
सुपर टैक्स बराह रास्त FBR को अदा करें। इफ्तिखार साहब, सुपर टैक्स है क्या और ये अदा करना क्यों ज़रूरी है? सुपर टैक्स एक हम अभी बात कर रहे थे, हम टैक्सेस नहीं देते। सुपर टैक्स है एक आमदन के ख़ास हिस्से के बाद ये टैक्स लगता है, और जो ये बड़े लोगों के लिए, सरमायादारों के लिए, जो अरबपति लोग हैं। फिर सुपर रिच लोगों के लिए, हाँ, सुपर ठीक है। रिच लोगों के हाँ, लिए, रिच लोगों के लिए, रिच लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, फर्मों के लिए। हर आदमी जब जिस तरह हम 6 लाख को क्रॉस करते हैं तो हमारी स्लैब बढ़ जाती है, 10 को करते हैं स्लैब बढ़ जाती है, एक ख़ास हद पे जाके सुपर टैक्स लगना शुरू होता है। इन्होंने लिया हुआ था स्टे 10 साल से, यानी हैरानगी की बात है कि 10 साल से ये चीज़ पेंडिंग पड़ी थी और हाई कोर्ट के स्टे पे चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया नहीं भी स्टे, कोई इसमें वैलिड रीजनिंग नहीं है, आपको हम सिर्फ इतनी रियायत देते हैं, इकट्ठा ना जमा कराएं, चलें 50% आप करा दें विदिन 7 डेज, और अच्छी खासी अमाउंट है जो इससे हमें मिल सकती है, 250 बिलियन। 250 बिलियन। और हम रो रहे थे यहाँ पे कि हमें पैसे नहीं है, तो ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन इससे पहले मैं खुद 10 मिनट पहले एक बात कह चुका हूँ कि फैसले अदालतों तक क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या कमज़ोरी है रियासत के स्ट्रक्चर में, जो अदारे हैं वो इतने कमज़ोर क्यों हैं कि 10 साल के बाद एक फैसला हो रहा है और वो भी अदालत के जरिए हो रहा है। तो फिर FBI का रोल क्या है? फिर उनकी तनख्वाहें, उनके पेक्स, उनके प्रिविलेजेस बंद कर दे महकमे, फिर लेट दी कोर्ट्स डिसाइड एवरीथिंग। एक तो ये है, या फिर कोर्ट सोचें कि वो ऐसी चीज़ों को इतना पेंडिंग क्यों करते हैं, उनको एंटरटेन क्यों करते, क्यों नहीं कहते भाई तुम्हारे पे टैक्स बनते जाओ, या टैक्स दो, और टैक्स दे के फिर हमारे पास आना, अगर तुम्हारे से नजायज़ हो गया तो हम रिकवर करवा देंगे। ये भी कह सकते थे। 10 साल तक ये पैसे नहीं दिए उन्होंने और इसको इस्तेमाल किया और इससे और फ़ायदा उठाया। आई एम फॉर दिस। इन चीज़ों को वैसे अदालतों में नहीं जाना चाहिए, असूली तौर पर तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अदालतों को इनकी दरखास्तों पर कहना चाहिए पहले पैसे दे आओ फिर हमारे पास आ जाओ। गरीब आदमी को यही कहते हैं, हम मेरा बिल आ जाए ना बिजली का ज़्यादा तो मैं कहता हूँ मेरा बिल कम कर दो, तो अफसर कहता है पहले बिल जमा करा फिर मेरे को आई तो फिर मैं तेरे गल करांगा। मुझ गरीब को ये कहते हैं, और जिन्हें अरबों रुपए देने उनको 10-10 साल उनको पूछा नहीं जाता। इफ्तिखार साहब, बात तो फिर वही है ना कि गरीब के लिए और कानून है और अमीर के लिए और कानून है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है।